हे एवरीवन, एड्यूट्रॉनिक्स में सबका स्वागत है। चलो आज फोड़ते हैं क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर 2। एक ऐसा चैप्टर जिसके पीछे फिजिक्स के सारे हिडन रूल्स छुपे हैं, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। जरा सोचो, क्या हो सकता है अगर एक छोटी सी बिल्कुल मामूली सी यूनिट की गड़बड़ी हो जाए। 125 मिलियन डॉलर का चमकता हुआ स्पेसक्राफ्ट सीधा मार्स पर जाकर क्रैश। किसी मूवी का प्लॉट लग रहा है ना? नहीं, ये मजाक बिल्कुल नहीं है। ये नासा के साथ हुआ एक रियल लाइफ डिजास्टर है। इसे पिक्चर की तरह देखो। साल था 1999। मिशन मार्स। नासा का एकदम शाइनी मार्स क्लाइमेट ऑर्बिटर स्पेस में तेजी से बढ़ रहा था। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था। तो फिर गड़बड़ हुई कहाँ? सिंपल सी बात। एक टीम ने सारे कैलकुलेशंस किए मैट्रिक यूनिट्स में, मीटर्स और किलोग्राम्स, और दूसरी टीम ने यूज किए इंपीरियल यूनिट्स यानी फीट और पाउंड्स। एक छोटा सा कम्युनिकेशन गैप बस। और इसका रिजल्ट टोटल डिजास्टर। वो बेचारा स्पेसक्राफ्ट मार्स के एटमॉस्फेयर में एंटर करते ही पुफ जलकर राख हो गया, हमेशा के लिए गायब। और यही सबसे बड़ा सबक है, यूनिट्स सिर्फ एग्जाम के नंबर नहीं हैं। रियल वर्ल्ड में इनकी वैल्यू लिटरली लाइफ एंड डेथ वाली हो सकती है। तो नासा के इस मेगा ब्लंडर से एक बात तो क्रिस्टल क्लियर है, यूनिट्स को हल्के में लेने की गलती बिल्कुल नहीं करनी है। चलो इसी इंसिडेंट से सीखते हैं कि आखिर ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है और इन्हें सही से इस्तेमाल कैसे करना है। फिजिक्स का ना एक गोल्डन रूल है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। फैंसी नाम है पर मतलब बड़ा सिंपल है। कोई भी इक्वेशन तभी सही हो सकती है जब उसके दोनों तरफ यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशंस सेम हो। आखिर सेब को संतरों के बराबर तो नहीं रख सकते, राइट? अब नासा वाले कंफ्यूजन से बचने के लिए साइंटिस्ट्स ने मिलकर एक यूनिवर्सल लैंग्वेज बनाई, दी एसआई सिस्टम यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसको ऐसे समझो जैसे एक डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन दुनिया में कहीं भी चल जाती है, वैसे ही एसआई यूनिट्स साइंस में हर जगह सेम टू सेम रहती हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं। और ये हैं फिजिक्स की दुनिया के 7 पिलर्स, द 7 फंडामेंटल एसआई यूनिट्स। इन्हीं से फिजिक्स के सारे के सारे फॉर्मूले बनते हैं। समझ लो ये फिजिक्स की ABCD है। इनको याद रखने का एक सुपर सिंपल ट्रिक है, LMTTIL। सिंपल। चलो ब्रेक डाउन करते हैं। L फॉर लेंथ, यूनिट है मीटर। M फॉर मास, यूनिट किलोग्राम। T फॉर टाइम, यूनिट सेकंड। फिर अगला T फॉर टेम्परेचर यानी केल्विन। I फॉर करंट, एम्पियर। A फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल। और लास्ट में L फॉर ल्यूमिनस इंटेंसिटी, यूनिट है कैंडेला। LMTTIL। इजी पीजी। अब इन 7 मेन हीरोज के अलावा 2 साइड किक्स भी हैं। हाँ, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। एक है रेडियन जो 2D एंगल्स जैसे सर्कल या पिज़्ज़ा स्लाइस के एंगल को नापता है, और दूसरा है स्टेरेडियन जो 3D सॉलिड एंगल्स जैसे आइसक्रीम कोन के एंगल को नापता है। तो इस एसआई लैंग्वेज से हम यूनिवर्स की सबसे बड़ी से बड़ी चीज़ और सबसे छोटी से छोटी चीज़ को मेजर कर सकते हैं। जब बात आती है सुपर डुपर लंबी दूरियों की, जैसे अर्थ से सन तक की, तो हम यूज करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी AU। और उससे भी दूर स्टार्स के बीच की दूरी वो नापते हैं लाइट ईयर में। और 2 गैलेक्सीज के बीच की दूरी, उसके लिए है पारसेक, बड़ा बड़ा स्केल। और अब आते हैं माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में। जब हम एटम के लेवल पे जाते हैं तो यूज करते हैं एंगस्ट्रॉम, और उससे भी अंदर न्यूक्लियस का साइज नापने के लिए यूज होता है फर्मी। ये इतना छोटा है कि इमेजिन भी नहीं कर सकते। ओके, अब आते हैं एक बहुत ही क्रूशियल टॉपिक पर, प्रिसिजन का खेल। फिजिक्स में ना हर डिजिट की वैल्यू होती है, और यही एंट्री होती है सिग्निफिकेंट फिगर्स की। ध्यान से सुनना, ये जेई जैसे एग्जाम्स के लिए सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं क्या? ये वो सारे डिजिट्स हैं जो हमें बिल्कुल पक्का पता है, प्लस एक लास्ट डिजिट जिसमें थोड़ा सा डाउट है। सिंपल भाषा में ये बताते हैं कि हमारी मेजरमेंट कितनी सटीक है, कितनी प्रिसाइज है। इसको एक फार्मेसी के एग्जाम्पल से समझो। 250 mg और 250.0 mg देखने में सेम लगता है, पर जमीन आसमान का फर्क है। 250.0 mg का मतलब है कि मेजरमेंट 0.1 मिलीग्राम तक प्रिसाइज है, और मेडिसिन में इतना सा फर्क भी किसी की जान बचा सकता है या ले सकता है। दैट्स प्रिसिजन। ओके, सब लोग ध्यान दो। JEE रेड अलर्ट, सबसे बड़ा ट्रैप, ट्रेलिंग जीरोज। अगर कहीं 100 लिखा है
तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 1, 2 या 3 बिना डेसिमल के? ये सवाल ही गलत है, इट्स एम्बिग्युअस। तो इस कंफ्यूजन का इलाज क्या है? सिर्फ एक, साइंटिफिक नोटेशन। अगर लिखा है 1 × 10⁻², तो मतलब 1 सिग्निफिकेंट फिगर। अगर 1.0 × 10⁻², तो मतलब 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। और 1.00 × 10⁻², इसका मतलब 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखा, प्रॉब्लम सॉल्व। चलो अब मिलते हैं इस चैप्टर के असली सुपर हीरो से, डायमेंशनल एनालिसिस। ये सिर्फ एक टॉपिक नहीं है, ये फिजिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक चीट कोड है। सीरियसली। इसके पास 3 मेन सुपर पावर्स हैं। पहला, किसी भी फॉर्मूला की करेक्टनेस चेक करना, मतलब फॉर्मूला सही है या गलत। दूसरा, यूनिट्स को एक सिस्टम से दूसरे में कन्वर्ट करना, जैसे SI से CGS। और तीसरा, फिजिकल क्वांटिटीज के बीच नए नए रिलेशंस यानी नए फॉर्मूला डिराइव करना। एक एग्जाम्पल देखते हैं। इक्वेशन है S = ut + ½ at²। यहाँ S की डायमेंशन है L, ut की डायमेंशन भी निकलेगी L, और at² की डायमेंशन वो भी L है। क्योंकि हर टर्म की डायमेंशन सेम है, L = L + L, इसका मतलब इक्वेशन डायमेंशनली बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन जैसा हर सुपर हीरो का कोई ना कोई क्रिप्टोनाइट होता है, इस सुपर पावर की भी कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ कमजोरियां हैं। और गेस व्हाट, JEE में सवाल अक्सर इन्हीं कमजोरियों से आते हैं। और ये रहा दूसरा JEE रेड अलर्ट, दिमाग में फिट कर लो। डायमेंशनल एनालिसिस आपको हाफ या 2π जैसे न्यूमेरिकल कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू नहीं बता सकता। ये साइन थीटा या log x वाले इक्वेशंस पर फेल हो जाता है। और ये वर्क और टॉक जैसी चीज़ों में फ़र्क नहीं बता सकता, क्योंकि दोनों की डायमेंशन सेम है, ml²t-2। तो अगर इस पूरे यूनिवर्स की लैंग्वेज अहम मैथमेटिक्स है, तो उसकी ABC, उसकी वर्णमाला यूनिट्स हैं। अब सवाल ये है कि इस पूरी लैंग्वेज को सीखकर, मतलब यूनिट्स, डायमेंशंस और प्रिसिशन को मास्टर करके हम सब क्या नया बना सकते हैं, क्या नया डिस्कवर कर सकते हैं? सोचने वाली बात है ना?